शुरू करती हूँ खालिक कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों और नीयतों को खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अहले खाना के साथ बाखैरियत हूँ और आप सबकी खैरियत के लिए पुरुम्मीद और दुआ गो हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनोसलवा ईजी एंड हेल्दी कुकिंग। फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी है कीमा और साबत मसूर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, तो वो ये है कि कीमा हमने लिया है आधा किलो। ये एक प्याली है, इस साइज़ की प्याली है। ये देखिए, ये जो इस साइज़ की प्याली है ना, ये हमने ये लिए थे। इसको भिगो दिया हमने 2-3 घंटे पहले, ताकि भीग के पूरे अच्छी तरह हो जाएं, फूल जाएं। और उसके अलावा हमने टमाटर लिए हैं, दरमियाने साइज़ का एक टमाटर था। ये प्याज है, ये भी दरमियाने साइज़ की एक प्याज है। इसके साथ 1 कप ऑयल है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चमचे। और ये है साबत गरम मसाला। इसमें ये दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। ये हम कीमे में इसलिए डालेंगे ताकि ये कीमे की जो मखसूस महक होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा ये नमक है 1 टेबल स्पून। और स्पाइसेस की तरफ आ जाते हैं। ये जो है धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून। हल्दी जो है वो ½ टी स्पून है। ये करी पाउडर है, ये है 1 टेबल स्पून। ये आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा आराम से, वरना किसी ब्रांड का भी आप ले सकती हैं। इससे जो ना उसका खाने का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा हरी मिर्चें वगैरह हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो ऑयल डालेंगे। हम ये ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। पहले हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। प्याज डालने के लिए पहले हम प्याज चेक कर लेंगे इसको कि ये हो रहा है क्या। अभी थोड़ा सा है कम। अब ये सही ऑयल जो है वो सही। अच्छा, ऑयल जो है आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल ले सकती हैं। प्रेफरेंस ये है कि जो भी हो, लेकिन ये कि सरसों का तेल ना हो, क्योंकि उसकी एक अपनी मखसूस महक होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उसका। तो वो ये कि बाकी फ्लेवर्स को जो है ना वो डिम कर देता है। तो अब इसको गोल्डन होने तक हम बनाएंगे। देखिए, इस पोजीशन तक जो है इसको करना होगा। हल्का मतलब ये कि गोल्डन रहे, बिल्कुल ब्राउन ना हो। तो इसमें अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमे से हल्के से भुनाई करेंगे। फ्लेम जो है वो थोड़ी स्लो ही रखेंगे इसकी हम। इसके साथ ही हम इसमें जो हमने एक साबुत मसाले लिए थे ना, ये मसाले डालेंगे। और इसके साथ ही हम ये इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। हम इसकी भुनाई इतनी करेंगे कि इसका अपना पानी जल जाए। इसके साथ ही हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें ये 1 प्याली पानी ऐड कर दिया। कुछ कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देते हैं हम इसमें पानी। 1.5 प्याली पानी हमने इसमें डाला और हम इसको वेट लगा देंगे। ये हमने इसको वेट लगा दिया और तकरीबन जो है 5 मिनट तक हम इसका 5 मिनट तक का वेट लगाएंगे इसमें। बस, तो ये हमने 5 मिनट का इसमें वेट लगाया था। ये 5 मिनट में इस कंडीशन में आ गया। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये पक गया है तकरीबन। इसी कंडीशन में जो है ना हम इसमें जो है टमाटर डाल देंगे, ताकि जब तक ये पानी खुश्क हो तो टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। ये हमने टमाटर भी डाल दिए और हम इसका पानी जलाएंगे। इतनी देर में टमाटर भी इसके मैश हो जाएंगे अच्छी तरह। ओके व्यूअर्स, देखिए इस कंडीशन तक इसको हमने पकाना है। इसने तेल भी छोड़ दिया है और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया इसका, और टमाटर भी हमारे अच्छे से मैश हो गए। तो अब इस कंडीशन में हम जो है ना इसमें डालेंगे दही और दूसरे जो हमारे स्पाइसेस हैं ना वो। तो ये सारे स्पाइसेस जो हमने निकाल के रखे थे, जो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, तो वो ये हम इसमें दही में ही शामिल कर रहे हैं। और इसको अच्छी तरह से हम इस तरह बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। दही मैं बीट कर चुकी थी पहले। अब ये इसमें हम ऐड कर देंगे।
प्याली को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा ताकि कोई भी बिल्कुल भी मसाला जो है ज़ाया ना हो। और इसकी फिर बुनाई शुरू कर देते हैं। फिर जो देखें ये इस तरह होगा, इसने ऑयल छोड़ दिया है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम जो है इसमें दाल डालेंगे। अच्छा, ये दाल जो है हमें अपने खानों में दाल और सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। दाल में फ़ाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होती है, तो जो हम गोश्त खाते हैं ना, उससे बेहतर है कि हम ये दालों को और सब्जियों को भी अपनी ज़िंदगी में अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अब थोड़ी देर के लिए हम जो है फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, इसे पकने देंगे। बस ये तकरीबन अब जो है एंड पर ही है, तकरीबन पक गया है। तो हम इसमें जो है हरी मिर्ची ऐड करके इसको दम पे रख देते हैं तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए। ये कुछ हमने हरी मिर्ची जो है काट ली है और कुछ हमने साबुत रखी है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 मिनट के लिए, वो बिल्कुल लो फ्लेम पर। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ठीक है, आपको डिश आउट करके दिख। सो व्यूअर्स, ये हमारी है फाइनल लुक और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। इसमें अफादियत भी है, हेल्थ भी है, जायका भी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने अहले खाना के साथ खुश रहें, सेहतमंद रहें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने चाहने वालों का, अपने आसपास वालों का, अपने प्यार करने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। तो अब चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।